बड़ी खबर आ रही है। बिहार में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण और मौजूदा सियासी घटनाक्रम को लेकर, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। गिरिराज सिंह ने स्पष्ट किया कि बिहार में एनडीए सरकार है और रहेगी, जो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम करेगी। उन्होंने बिहार में एनडीए सरकार की निरंतरता पर जोर दिया और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में रोड मैप पूरा करने की बात कही। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। हम लोग पटना में हैं और गिरिराज जी के घर हम लोग आए। सुबह सुबह पूजा करके माथे पर तिलक हमेशा की तरह लगाकर मुस्कुराता हुआ, खुश तो हैं आज, खुश तो बहुत होंगे आप गिरिराज जी। आज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन। देखिए अमन जी, आप एक शब्दों के शिल्पकार हैं, इसलिए आपके शब्दों में कई ऐसे आपकी शिल्पकारी रही। खुश क्योंकि ये सचमुच में आपको मानना पड़ेगा, क्या था, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम थे, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे। नीतीश कुमार ने निर्णय लिया पटना से दिल्ली जाने का। जब निर्णय लिया तो किसी न किसी को तो बनाते ही। ये नीतीश जी का निर्णय था, ये नीतीश जी और एनडीए समूचे मिल करके। तो नीतीश जी के निर्णय के बगैर और नीतीश जी के नेतृत्व के बगैर हम एनडीए सरकार था और एनडीए सरकार है और एनडीए सरकार रहेगा, इसी कल्पना के साथ जो रोड मैप बना है हम उसको सम्राट चौधरी जी पूरा करेंगे। वो कह रहे कि नीतीश जी के साथ खेला कर दिया। बिहार में खेला से पहले मैं नहीं कह रहा हूं, ऑपोजिशन कह रहा है कि धोखा कर दिया, खेला कर दिया। बंगाल से पहले बिहार में नीतीश जी के साथ खेला कर दिया आप लोगों ने। जो लोग कल तक सदन से, विधानसभा से लेके विधान परिषद से लेके सड़क तक गाली देते थे ये विपक्ष के नेता, वो आज एकाएक प्यार कैसे करने लगे। खट्टे अंगूर कौन खाए, उनका लाड टपक रहा है। बिहार की जनता फिर से कभी जंगल राज नहीं आने देगा। अमन जी, मैं आपको कहता हूं, आप पुराने लोग हैं, बिहार का जब भी राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा तो लालू प्रसाद जी के कार्यकाल और नीतीश कुमार जी के कार्यकाल को लिखा जाएगा। और कितना भी बेईमान आरजेडी का ही कोई लिखने वाला होगा तो उसको लिखना पड़ेगा। दुकानें शाम में 7 बजे बंद हो जाती थी, गाड़ियां उठा ली जाती थी, पति पत्नी नवविवाहिता जा रहे हैं उतार दिया जाता था, लूट खसोट बलात्कार हत्या अपहरण, ये इतिहास लिखेगा। लेकिन नीतीश जी के आते एक स्वर्णिम काल हुआ। गड्ढे थे, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, सड़क नहीं था, उन सबको पूरा किया, सामाजिक समरसता बनाया। लेकिन ये जो अभी आपने बोला ना, 2 सवाल हैं, आप ही से सवाल निकालूंगा। आपने बोला कि जिन लोग जो पहले गाली देते थे आज बड़ी चिंता हो रही है, यही आपने बोला। आपने लालू जी का जिक्र किया, नीतीश जी का, तेजस्वी जी का। यही बात तो फिर सम्राट चौधरी पर भी लागू हो जाएगी। सम्राट चौधरी वर्सेस नीतीश तो हम लोगों ने देखा है, वो मुरेठा और वो सारी, तो फिर वहां भी तो फिर वो पैर छू रहे, आशीर्वाद दे रहे। नहीं अमन जी, वो अलग है। तो देखिए, मैं आपकी बात को, वो गाली गलौज पे उतरे जो देसी भाषा में कहते हैं ग्रामीण, या हम विरोध करें कभी या सम्राट जी करें, हम अलग ये राजनीति में थे, वो क्षण अलग था, हम राजनीतिक विरोध करते थे। लेकिन इन लोगों ने व्यक्तिगत विरोध किया, क्या नहीं कहा। गिरिराज जी, माफी के साथ आप वरिष्ठ हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत विरोध नहीं था जिन्होंने कह दिया कि मैं जब तक सीएम पद से नहीं उतारूंगा, मुरेठा नहीं उतारूंगा। ये व्यक्तिगत कैसे हुआ? ये राजनीतिक हुआ। ये राजनीतिक हुआ कि हम 90 से लड़ रहे थे कि लालू यादव को जब तक नहीं उतारेंगे, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, हम चुकाएंगे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से उतारने का संकल्प लिया सम्राट चौधरी ने। मैं कह रहा हूं कि लालू यादव को उतारने का बीजेपी संकल्प लिया। हम जब विरोध में थे, जब बिहार की सामाजिक समरसता खतरे में थी, हमने विरोध किया। उसी तरह से इन्होंने भी विरोध किया। ठीक है, लेकिन फिर 25 से 30 नीतीश क्यों कहा था फिर? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी ऑपोजिशन कह रहा है कि नारा था 25 से 30 नीतीश। वो पोस्टर वगैरह उतर गए वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। जिन लोगों को ये पोस्टर ठीक लग रहा है, वो नीतीश जी का निर्णय है। नीतीश जी
ने निर्णय लिया कि हम दिल्ली जाएंगे, तो 25 से 30 रहेंगे, नीतीश जी तो रहेंगे ही, नीतीश जी की नीतियां रहेगी, नीतीश जी के रोड मैप रहेंगे। कल भी सम्राट चौधरी ने कहा और आज भी मेरे जैसे लोग कह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल थोड़ा फंसाने वाला होगा। आपने जंगल राज का जिक्र किया ना, राबड़ी शासन को जंगल राज मानते हैं? हम तो पूरे 15 साल जंगल राज ही रहा। तो राबड़ी शासन में तो मंत्री थे सम्राट जी। और मंत्री, देखिए, मंत्री होना एक अलग बात है। अरे तो फिर आप कैसे जंगल राज कह पाएंगे कि उसी जंगल राज के मंत्री आज नहीं? नेतृत्व के ऊपर होता है। मंत्रियों को तो उस नेतृत्व के पीछे लोग चलते हैं। नेतृत्व, आज मैं क्या केंद्र में मंत्री हूं, तो मैं अपने नीतियों पे काम कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नीतियों पे काम कर रहा हूं, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा हूं। तो ये तो लालू जी और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही। नहीं, वो जंगल राज था ना। और था, बिल्कुल था। जंगल राज में मंत्री थे, वो आज सीएम है। वो मंत्री होना एक अलग बात है, नेतृत्व होना एक अलग बात है। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताइए, योगी मॉडल, अब लोग कह रहे हैं कि अब चूंकि भाई ये चेंज ऑफ गार्ड है, नीतीश जी की जगह अब बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री, 35 साल एक्टिव रहने के बाद बीजेपी का पहली बार स्टेट में अपना सीएम, लोग कह रहे हैं अब योगी मॉडल जो है ना, बिहार में सरकार योगी मॉडल से चलेगी। देखिए, तुष्टीकरण की नीति नीतीश कुमार जी ने भी छोड़ दिया। नीतीश कुमार जी ने, और हम लोग भी तुष्टीकरण की नीति नहीं करते हैं, हम संतुष्टीकरण की नीति करते हैं। और संतुष्टीकरण की नीतियों पे चलेंगे, उसमें जो भी मॉडल हो, चाहे बुलडोजर हो, चाहे एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, लंगड़ा, ऑपरेशन लंगड़ा, जो क्राइम करेगा वो लंगड़ा हो या अधमरा हो, वो तो भोगना ही पड़ेगा लोगों को। तो मतलब योगी मॉडल फिर मैं कह रहा हूं, मॉडल कोई भी हो, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक होना चाहिए। क्या तुष्टीकरण के नाम पर किसी को छोड़ देना चाहिए धर्म और जात के नाम पर? अगर यहां लालू जी की सरकार थी और अगर बनता, कुछ दिन रहे तो नहीं, लेकिन लालू जी के राज्य में जात और धर्म के जानने वाले लोग वो नंगा नृत्य करते थे। तेजस्वी जी बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, निकले तो लालू जी की पाठशाला से ही हैं। पूछिए न तेजस्वी बाबू, आपके भाई कहां चले गए? आप ही के माँ के, एक ही माँ के कोख से हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? आपने अपनी बहन को घर से क्यों निकाल दिया? ये क्या कहेंगे? इनको कहने का मुंह है क्या? ये लोग से ज्यादा कोई अपस्वार्थी होगा क्या? जो अपने भाई और बहन को नहीं संभाल के रख सका, वो राज्य और समाज की बात करेंगे कि स्कूल और पाठशाला अगर होता, जब मौका, लालू की पाठशाला से निकले सम्राट, लालू की पाठशाला से तो तेजस्वी भी निकले, उन माँ के कोख से निकले उनके बेटे, क्या हालत है परिवार का वो देखे।